सिन्हा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। डब्ल्यूएचओ के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा है कि कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में घर कर चुका है। कई देशों में यह अब अपने शिखर पर पहुंच रहा है या पहुंचने वाला है। भारत में तो अब हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले भी सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में फिलहाल 1,72,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 54,45,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। ये आंकड़े राहत तो जरूर देते हैं, लेकिन एक नई स्टडी से ये साफ हुआ है कि कोरोना से ठीक हुए हर 3 में से एक शख्स को जिंदगी भर कई बीमारियां झेलनी पड़ सकती है, जिसमें लंग्स में इंफेक्शन, अल्जाइमर और ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां आम हैं। यानी कोरोना को हराना है इस लिहाज से भी कि कोरोना अब तक पहुंचे नहीं, और अगर पहुंच भी जाए और हारे तो यह भी ध्यान रखना है कि आगे कोई बीमारी ना हो, इसके लिए आपका शरीर तैयार हो। अगर आपने पिछले 3 महीनों में इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम से जुड़कर योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है तो फिर कोरोना से ठीक होने के बाद उसके साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु ने न सिर्फ कोरोना को हराने वाली कोरोनिल दवा बनाई, बल्कि स्वामी जी ने योग के खिलाफ सबसे बड़े हथियार प्राणायाम और योगाभ्यास को भी आपके जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। सुशांत जी आपका भी, मीनाक्षी जी आपका, और 3 माह से करोड़ों करोड़ों युवक युवतियां, बच्चे, जवान, बुजुर्ग जो हमारे साथ जुड़े, देश में पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया। उन सब योगी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और आज योग के इस जनांदोलन के साथ साथ में जो विरोधी स्वर उठे योग आयुर्वेद के, उनको भी हम बहुत तसल्ली से उनका भी इलाज करने वाले, उनको भी उत्तर देने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, ये जो नई स्टडी आई है इसने अब लोगों को एक नई टेंशन में डाल दिया है। जो कोरोना से ठीक हो जाएंगे उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना उनके कई बॉडी पार्ट्स को लंबे समय तक इफेक्ट कर सकता है और ये ऐसा ना हो कि इसके लिए वो जीवन भर परेशान रहें। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए वो आफ्टर इफेक्ट से बच सकें? क्यों ना इसकी शुरुआत हम यहीं से करें। मीनाक्षी जी, केवल प्राणायाम करना चाहिए। 99.99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और इसमें कोई किसी प्रकार की अवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है और कोई ये कठिन नहीं है। इजी फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल है। नो रिलीजियस बैरियर्स, नो कलर, नो कास्ट, नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कितना सरल है। मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं और लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव के बाद कहना चाहता हूं। स्वामी रामदेव ने खाली ग्रंथ नहीं पढ़े, खाली गुफाओं में साधना नहीं की, मैंने ग्रंथ भी पढ़े। 10,000 से ज्यादा सूत्र मैंने पहले याद किए, फिर 20,000 से ज्यादा मंत्र चारों वेदों के मैंने पढ़े हैं और उनको जिया है। सूत्रों को, मंत्रों को, शास्त्रों को गुफाओं में साधना किए। लेकिन उसके साथ साथ 20,000 से ज्यादा वेद के मंत्र पढ़ने से, ऋग यजुर साम अथर्व के 20 करोड़ के लगभग लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने देश में घूम घूम के, दुनिया में घूम घूम करके योग शिविर लगाए। और आज मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से 200 करोड़ से ज्यादा पिछले 3 महीने में मेरे वीडियोज की रीच करीब 500 करोड़ लोगों तक हुई है। अब उसमें कुछ रिपीटेडली भी देखते हैं, अलग बात है। क्यों देख रहे हैं लोग? भस्त्रिका कीजिए मीनाक्षी जी, आप भी कीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांता का अभ्यंतर, ये 10-12 जो प्राणायाम है मैं एक बार उनको थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं। आप भस्त्रिका करो मीनाक्षी जी, फिर उसके बाद कपालभाति करना है, फिर आगे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेन 5 हैं। उसके साथ में 5-7 सहयोगी प्राणायाम है, वो मैं आज पूरे बताऊंगा। और ये बताना चाहता हूं, जिनको नफरत हो स्वामी रामदेव से होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे मैंने कोई नफरत करे इसके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। हेट करे मुझसे, एक
अनटचेबिलिटी एक शब्द प्रयोग किया जाता है, छुआछूत। स्वामी रामदेव से वो छुआछूत का अछूत का भी व्यवहार करे, मेरी जात के ऊपर प्रश्न उठाए, वो कोई बात नहीं है कि स्वामी रामदेव जी यदुवंश में पैदा हो गए, स्वामी रामदेव ओबीसी में पैदा हो गए, स्वामी रामदेव सन्यासी क्यों हो गए। अरे भाई, को मैं जानबूझ करके पैदा हुआ, मुझे भगवान कहाँ पैदा करूँ, जा पैदा किया हो गया, मैं सन्यासी हो गया, मेरे पूर्व सन्यासी थे, इसमें क्या दिक्कत है। कोई मेरी जात पर प्रश्न उठा रहा है, कोई मुझे लालाजी बोल रहा है, कोई मुझे धूर्त बोल रहा है, कोई मुझे ठग बोल रहा है, महाठग बोलो, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कर लो, नहीं तो कोरोना होगा, मरोगे। देखिए, इतने दिन से ये कार्यक्रम जो है स्वामी जी, इसमें योग घर घर तक पहुंचा, लोगों ने योग शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों ने योग शुरू किया, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बेटर हुई, तो उनकी हुई, स्वामी रामदेव के अकेले की नहीं हुई, मीनाक्षी के अकेले की नहीं हुई, सुशांत के अकेले की नहीं हुई, ये सबके लिए है। बात कर रहा हूं, अब कपाल भाती करते हैं, भांति भांति की जो बातें उठी उनका समाधान भी हो जाएगा। कपाल भाती, कोई स्वामी रामदेव की सन्यासी घृणा करता है, कोई स्वामी रामदेव ये योग आयुर्वेद स्वदेशी का आंदोलन क्यों चलाता है, वेदों को क्यों मानता है, स्वामी रामदेव की राष्ट्र भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये जो है नेशनलिज्म को क्यों प्रमोट करता है, राष्ट्रवादी सोच को, अध्यात्मवादी मानवतावादी सोच को क्यों प्रमोट करता है, ये क्यों प्रोपेगेट करता है मोरल वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को, जो यम नियम है, जो अष्टांग योग है। लाख आपत्ति हो, किसी को मेरे सन्यास पर आपत्ति है, किसी को मेरे योग धर्म पर, किसी को मेरे वेद धर्म ऋषि धर्म पर, मेरे राष्ट्र धर्म पर, मेरे सेवा धर्म पर आपत्ति है, होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जो भी मुझसे असहमति रखते हैं, पहली बात तो यदि हो सके तो शालीन असहमति रखो, आलोचना करो, लेकिन वो सब असहमति रखते हुए भी ये गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, मुलेठी, दालचीनी का काढ़ा बताता वो जरूर पी लेना, बचोगे तो ही तो आलोचना करोगे। तो इसलिए काढ़ा पीना और सुबह सुबह भस्त्री का कपाल भाती और भांति भांति के और जो योग बताता वो करना, तुम्हारी भांति भांति की भ्रांतियां भी दूर हो जाएंगी। और मैं बताना चाहता हूं सुशांत जी, 300 से 500 रुपए की एक एक गोली बना रहे हैं एलोपैथी वाले कोरोना के लिए, और उनकी दुकानदारी चल रही है। मुझे अपनी दुकानदारी चलानी, मैं कोरोना के सभी रोगियों को मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हूं। क्या बात है। और उनको 3 से 7 दिन में रिकवरी के लिए भी रिजल्ट आ चुके हैं। जिसके पास में 1 कौड़ी भी ना हो, चाहे वो लाख व्यक्ति हो या करोड़ व्यक्ति हो, इतना समर्थ बनाया इस देश ने मुझे, मैं सबको दवा मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं। क्या बात है। जो समर्थ है वो पैसे में खरीद लेना, जिसके पास पैसे नहीं होंगे घर बैठे दवा भेजूंगा हरिद्वार से। हमने तय किया, अभी ऑर्डर में ऐप लॉन्च करने वाले पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, जो गरीब लोग हैं घर बैठे उनको दवा देंगे, और कोशिश करेंगे हम 24 घंटे में उनको मिल जाए। जो दूर हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, हम बचाएंगे लोगों को। मैं आपको एक पीड़ा की बात कहता हूं। मेरे सामने एक बच्चा बैठा है यहाँ पर, संजय इसका नाम है, मेरे साथ में 20 साल से रहता है। इसके फूफा को, परसों की बात है, परसों की, उसने ठीक से बात की, बेटा मैं ठीक हूं, तुम स्वामी जी से मेरे पास दवाई भिजवा देना। वो हॉस्पिटल में गया और जाते ही कल सुबह ये मेरी शूटिंग कर रहा था, शूटिंग करते करते रोता रोता ऐसे चला गया। मैंने पूछा संजय कहां गया, फिर आ गया, लड़का हिम्मत वाला है। बोला फूफा जी की रात को डेथ हो गई। कल शाम तक ठीक था, एसिम्प्टोमेटिक था, जिनको कहते हैं माइल्ड या मॉडरेट था, जिसको कहा जाता है कि कोरोना की दवा, कोरोना का तो एक्सपेरिमेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट पर किया गया। एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट था इसका फूफा, रात को ही मर गया। ऐसे कितने लाख लोग मर चुके हैं। अरे भाई योग कर लो, प्राणायाम कर लो, बाद में आलोचना कर लेना। स्वामी रामदेव 50 साल धरती पर रहने वाला है, खूब गालियां देना ठोक करके, मैं तो गाली प्रूफ हूं, लेकिन ये योग कर लो। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये आलोचना तो ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इन आलोचनाओं को सहने के लिए भी फुल प्रूफ है। लेकिन जो एक नई स्टडी बता रही है कि ये बीमारियां, कोरोना जो है वो जब चला भी जाए तो कई बीमारियां छोड़कर जा सकता है, लंग्स को, दूसरे शरीर के अंगों को इफेक्ट छोड़ सकता है। उसका क्या इलाज है फिर? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो सुशांत जी। जो योग करेंगे कोरोना तो भागेगा ही।
अब देखो, मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में जवाब देता हूं। मैं एक सन्यासी भी हूं, लेकिन साइंटिफिक सन्यासी हूं, साइंटिफिक अप्रोच रखता हूं, तर्क तथ्य लॉजिक के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ मैं अपनी बात कहता हूं। जो योग करेंगे उनका लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उनका पाचन तंत्र, उनका पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, उनका पूरा नाड़ी तंत्र, उनका पूरा श्वसन तंत्र से लेकर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, उनका हाइपरटेंशन, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका सारा स्ट्रेस जिन चीजों से बढ़ता है, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन आदि, और जो अच्छे हार्मोन्स हैं ये तो घटेंगे, स्ट्रेस, एंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, ये डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो एक साथ योग से क्या होगा? देखो, एलोपैथी में दवाई दी जाती है ना, सिंगल ड्रग सिंगल टारगेट। हमारे यहां योग आयुर्वेद में क्या है? मल्टीपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मल्टीपल मेडिसिन, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, ये 8 तो औषधियां, 8-10 प्राणायाम हम बता, मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल टारगेट्स। एक साथ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो भस्त्रिका कर लेगा। लंग जिसका डैमेज हो चुका है वो भी ठीक होता है, और मैंने किया है, और करोड़ों लोगों का किया है, और उसको पूरे एविडेंस मेरे पास है, रिकॉर्ड मेरे पास है। साइंस की तो मानोगे, सन्यासी की मत मानो, साइंस की तो मानोगे। जिनको अस्थमा था, जिनको जो है सिजोफ्रेनिया था, जिनको अल्जाइमर था, डिमेंशिया था, पैरालिसिस था, मैंने उनको ठीक किया। भस्त्रिका, कपालभाति के बाद ये बाह्य प्राणायाम, फिर ये उज्जाई जो अभी मीनाक्षी जी कर रहे थे, होल्ड करके आधा से 1 मिनट। मैंने ये भी बताया, ये टेस्टिंग भी है और ये ट्रीटमेंट भी है। ऐसे तो रोक लेंगे तो उनके लंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। कोरोना अटैक करेगा, बीमारी अटैक करेंगे आपके ऊपर, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से चलो। ये कोरोना के लिए, ये थायराइड, पैराथायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, अस्थमा के लिए। तो लंग को प्रोटेक्ट करना है, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। जो आप बोल रहे थे कि 3 में से 1 आदमी को लंग की प्रॉब्लम, उनको ब्रेन की प्रॉब्लम, उनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम, आगे उनको किसी भी प्रकार के नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, और हो सकता है किसी का कोरोना के कारण से पूरी इम्यूनिटी पर ही असर पड़ा हो, तो उनको फ्यूचर में किडनी की, लीवर की, और भी अलग अलग प्रकार की दूसरी डिप्रेशन की, एंजाइटी की, और किसी भी तरह के खतरनाक मानसिक रोगों की, और हार्ट की भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए क्या करना? भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई तो बताए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी बताएंगे, शीतली, शीतकारी, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, चंद्रभेदी, जिनको हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी है, घबराहट है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी बाएं से लेना, अंदर रोक करके दाएं से छोड़ना। देखिए, कोरोना की हालत स्वामी जी, जिनको कफ कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये वो उस मेहमान की तरह हो रखा है जिसको आप बुलाएं ना बुलाएं, घर में आने के लिए परेशान है। और उसके बाद दिक्कत यह है कि अब जाने के लिए अगर आप उसको बाहर का रास्ता भी दिखा रहे हैं तो घर का 2-4 सामान लपेट के जाने की तैयारी में। तो उसके लिए प्राणायाम आप बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है, कि एक तरीके से आपके, हाँ, वो आपके लंग को खराब करके चला जाता है, लंग को चुरा ले जाता है, आपके लीवर, किडनी को चुरा ले जाता है, आपके नर्वस सिस्टम की हानि करके चला जाता है, तोड़ फोड़ करके चला जाता है। घर में आया मेहमान, लेकिन घर में लड़ाई करके तोड़ फोड़ करके चला गया, झगड़ा करके चला गया, तो वो आपके तोड़ फोड़ कर देता है हार्ट में, लंग में, लीवर में, किडनी में, दिमाग में, नर्वस सिस्टम में। तो इसके लिए नाड़ी शुद्धि बता रहा था मैं, बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, यथाशक्ति रोक के दाएं से छोड़ना, ये नाड़ी शुद्धि है। ये गंभीर प्राणायाम है, जरा गंभीरता से सुने। फिर दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना यथाशक्ति, और बाएं से छोड़ना। ऐसे धीरे धीरे आप आभ्यंतर प्राणायाम, अंदर रोकने का भी अभ्यास पड़ेगा। एक आभ्यंतरी प्राणायाम होता है, ऐसे रोक लिया,
और मैंने पहले ही दिन कहा था, पहले दिन जब ये कोरोना शुरू हुआ था तब मैंने योग और जो यज्ञ का धूम्र उठा है ना दाईं तरफ, ये पाखंड नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र नहीं चल रहा है, कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत उतारने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। इसमें गाय का घी गुग्गल डालते हैं, इससे सुगंध फैलता है और इससे पूरा वातावरण पवित्र होता है, इससे अच्छी जो है शक्ति हमारे भीतर जाती है। जो घी नहीं खा सकते तो वो घी धूम्र बन करके रूपांतरित होकर के, साइंस का सिद्धांत है ना, मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, तो हम घी से वो जो है धूम्र बनाते हैं, गूगल से धूम्र बनाते हैं, ये धूम चिकित्सा बोलते हैं। तो ये नाड़ी शुद्धि के बाद अभ्यंतर प्राणायाम, ऐसे मैंने कहा था कोरोना की टेस्टिंग हो जाएगी, आधा से 1 मिनट आप रोक पाते हैं तो मीनाक्षी जी ने भी 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर लिया है। तो ये टेस्टिंग भी है और ट्रीटमेंट भी। यदि आप आधा से 1 मिनट रोक पा रहे हैं, जो बड़ी उम्र वाले आधा मिनट, जिनको हाइपरटेंशन हार्ट प्रॉब्लम है वे आधा मिनट, और जो स्वस्थ है जवान बच्चे वो 1 मिनट तक रोक लें, तो इसका मतलब तुमको कोरोना नहीं है। इसमें भी मेरी मजाक उड़ाई गई थी, अरे जिसको कोरोना अटैक करता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है, तो आपको यदि 1 मिनट तक आप रोक लेते हैं तो आपको कोरोना है ही नहीं, इतना जबरदस्त है। तो अभ्यंतर प्राणायाम, फिर कर्ण रोगान तक बताया था, ऐसे भर के श्वास नाक बंद करके और बाहर धक्का देते हैं, मुंह भी बंद है नाक भी बंद है, तो कान के पास एक आवाज सी आती है, तो कान में झीमर जैसी आवाज आती है, घू घू की आवाज आती है, कर्णनाद उसको बोलते हैं, ये भी ठीक हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये जरूर बताएंगे अभी, इसको तो आप भी कर सकते हैं सुशांत जी। हाँ, मैं इससे दिमाग ठीक रहता है, वैसे आपका खराब नहीं है लेकिन जिनका नहीं, सोशल मीडिया कईयों का दिमाग खराब कर देता है स्वामी जी, लेकिन मेरा ठीक है, से दाएं से आपके साथ योग कर करके सब ठीक चल रहा है अभी तक। और जो आप बता रहे थे, मैं भी अब 1 मिनट 15 सेकंड सांस रोक वैसे लेता हूं। आपको भी गालियां खूब मिलती है, मुझे बहुत पता मिलती हैं स्वामी जी। आप जो है जो लेफ्टिस्ट है और जो मैंने देखी है, और मैं फिर खुश रहता हूँ कि मैं अकेला ही गाली खाने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ सुशांत भी सम्मिलित है, मीनाक्षी को थोड़ी कम मिलती है, इनको बहन होने का जो है वो लाभ मिल जाता है। मेरा तो एक ही कहना है, ना लेफ्ट के ना राइट अच्छा, के, आप हम तो मैं लेफ्ट राइट हुआ और आप बीच में बैठे सेंटर में हो आप। बिल्कुल। तो ये अनुलोम विलोम, आप दरअसल योग करती हैं, इतनी अच्छी एंकरिंग करती, इतना योग करती है, इतना अच्छा बोलती है, और आप योग करके और ज्यादा सुंदर हो गए, तो कुछ लोग आप सुंदरता पर मोहित हो जाकर बोलो छोड़ो इसको एक को। अच्छी बात है, किसी को तो छोड़ा। अच्छा स्वामी जी, कर लो। अभी हम बात कर रहे थे कि लंग्स को कैसे स्ट्रांग रखें कि अगर कोरोना आए और जाए तो लंग हमारा वैसा का वैसा ही बना रहे जैसा उसको रहना चाहिए। इसके अलावा किडनी की अगर बात करें, ये अनुलोम विलोम ऐसा है सुशांत जी, इससे लंग भी ठीक होता है एक साथ, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे नर्वस सिस्टम, इससे हार्ट, इससे ब्लड प्रेशर, इससे एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, इससे स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, इससे एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स से बनने वाले जो है उत्तक, उनसे बनने वाले अलग अलग अवयव, पूरा तंत्र, माने एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स उनसे बनने वाले अलग अलग जो हमारे पूरे के पूरे यंत्र 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स से बना पूरा डीएनए है। तो क्या अद्भुत रचना है ये। तो ये पूरे एक एक सेल से लेकर के जीन्स क्रोमोसोम्स से बनने वाले पूरे के पूरा ये जो तंत्र है, पूरा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीटोसिन, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोमेन, वॉलंटरी सिस्टम, पूरा एक एक सेल से लेके पूरा सिस्टम अच्छा होता है। इसलिए अनुलोम विलोम को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। मैं बार बार कहता हूं भस्त्रिका, इससे पूरा श्वसन तंत्र, अनुलोम विलोम इससे पूरा नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, और भ्रामरी उद्गीत इससे पूरा जीवन तंत्र, आत्म तंत्र, अध्यात्म तंत्र, माने बॉडी माइंड सोल एक साथ सबको डील करते हम। पंच तत्वों को, पंच तत्वों से 5 एलिमेंट से पिंड और ब्रह्मांड बॉडी और यूनिवर्स बना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत से पूरे पंच तत्व, पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, पूरा का पूरा तंत्र वो ठीक हो जाता है। और किसी को भी मैं गारंटी देता हूं इस बात की, लोग तो वारंटी भी नहीं देते,
जो प्राणायाम करेगा उसको पहले तो कोरोना ठीक होगा, केवल प्राणायाम से भी। जो मॉडरेट पेशेंट है, सुन लो, जिनको कोरोनिल नहीं खानी, जिनको गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वासारी नहीं खाना, अणु तेल नहीं डालना, सरसों तेल नहीं डालना, और ज्यादा तकलीफ हो तो डाल भी लेना, कोई दुश्मनी हो रखी है आयुर्वेद से। लेकिन जिनको केवल योग से अपने आप को अच्छा करना है, जो है इसिम्टोमेटिक है, जो माइल्ड मॉडरेट पेशेंट्स हैं, खाली प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह शाम करें और दिन भर करें, क्या दिक्कत है? 3 से 7 दिन में वो भी नेगेटिव आ जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। होता है, हुआ है, हजारों लोगों के प्रूफ है मेरे पास में, प्रूफ के साथ बात करता हूं मैं, एविडेंस के साथ बात करता हूं। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा था, मैं एविडेंस बेस्ड योग, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात करता हूं और ऑथेंटिक साइंटिफिक बात करता हूं। इंडिया टीवी एक साइंटिफिक ऑथेंटिक टीवी चैनल है। मैं यहां बकवास करने के लिए नहीं बैठा हूं, खाली ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं बैठा हूं, कोई ढोंगा आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैलाने के लिए, कोई यहां तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र चलाने के लिए नहीं बैठा हुआ। अनुलोम विलोम करो मीनाक्षी जी, आप भी। फिर देखो हमारा अनुलोम विलोम के बाद ये शीतली शीतकारी और ये भ्रामरी उद्गीत छूट ही जाता है। आज पूरा कर लेने देना, अभी 3 मिनट तक सब मौन धारण करना, आप भी सुशांत जी। और क्योंकि इंडिया टीवी पर हमको देख करके ना करोड़ों लोग करते, तो उनका योग में बाधा पड़ जाएगी, नहीं तो फिर आपका काढ़ा भी बना देंगे और सब प्रश्नों का उत्तर भी ले लेंगे। और मैं एक आह्वान भी करता हूं अनुलोम विलोम करते करते, जिनका कोरोना ठीक हो चुका है योग से और काढ़े के प्रयोग से, वो सब अब जल्दी जल्दी लिख करके भी हमें दें। और सुशांत जी आप उनके नाम बोलते रहना, जिनका कोरोना ठीक हो गया है। एक दिन पूरा दिन मुझे लगता है कोरोना सबमिट करनी पड़ेगी इंडिया टीवी पर। और जिनका कोरोना ठीक हुआ है, जिनका बीपी ठीक हुआ है, जिनका शुगर ठीक हुआ है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई है, जिनका कैंसर अच्छा हो गया, हाँ कुछ तो 3 महीने में पीएसए लेवल कंट्रोल आ जाता है, प्रोस्टेट का कैंसर ठीक हो जाता है, यूट्रस के प्रोस्टेट के ओवरी के गांठें घुल जाती हैं। तो जिनके रोग मिटे ना, एक दिन पूरा योग सबमिट करते हैं। आपने बहुत तरह की सबमिट की है, जिला अधिकारियों की, स्वास्थ्य मंत्रियों की और अलग अलग सरकार के मंत्रियों की, एक दिन योग सबमिट भी तो होनी चाहिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी तक स्वामी जी ने कोरोना को हराने वाले रामबाण प्राणायाम आपको बताए। ब्रेक के बाद स्वामी जी आपको कोरोना को हराने वाले योगाभ्यास बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अब समय है एक कोरोना के आगे बड़े बड़े मुल्क बेबस हैं, लाशों के ढेर हैं। अब भी न समझे तो तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी की पुकार, घर पे रहो इस बार। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच, जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर, जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड, जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत। टीवी फ्री डिश के दर्शक अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी के साथ साथ और ज्यादा चैनल्स भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सेट टॉप बॉक्स को रीसेट या ऑटो स्कैन करना है। सबसे पहले चैनल नंबर 1 पर जाएं और अपने रिमोट पर बने मेन्यू बटन को दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक मेन्यू खुल जाएगा। अब अपने रिमोट के ऊपर नीचे जाने वाले बटन के एडिट प्रोग्राम ऑप्शन पर जाएं और अपने रिमोट से ओके बटन दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक नया मेन्यू खुलेगा, जिसमें आप डिलीट और प्रोग्राम सिलेक्ट करके ओके बटन दबाएं। स्क्रीन पर एक नया मेन्यू फिर खुलेगा, उसमें ओके बटन को सिलेक्ट करके रिमोट द्वारा फिर ओके कर दें। अब आपके सारे चैनल्स हटकर मौजूदा और नए चैनल्स के लिए आपका सेट टॉप बॉक्स तैयार हो जाएगा। नए चैनल्स लाने के लिए मेन्यू दबाएं। अब स्क्रीन पर आए मेन्यू में से प्रोग्राम सेटअप सिलेक्ट करके ओके बटन दबाएं। उसके बाद खुले नए मेन्यू में से ऑटो स्कैन ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब स्क्रीन पर आए ऑटो स्कैन के नए मेन्यू में रिमोट के दाएं यानी राइट बटन को दबाएं और स्कैन मोड के सामने
फ्री ऑप्शन को अपने रिमोट से सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर ऑटो स्कैन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब आप अपने सेट टॉप बॉक्स पर देख सकेंगे कि कुछ ही पलों में और ज्यादा चैनल्स आ चुके हैं। अब अपने रिमोट के मेन्यू बटन को दबाकर बाहर आएं और डीडी फ्री डिश पर और ज्यादा चैनल्स के साथ साथ अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी का भी आनंद उठाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की। बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं स्वामी जी कि कोई तो ये अनुलोम विलोम आसन भी करने चाहिए प्राणायाम के अलावा, वो आसन भी बता दें। हाँ, वो अभी बता देंगे। तो अनुलोम विलोम और एक बार भ्रामरी, एक बार उद्गीत, एक बार शीतरी, एक बार शीतकारी कर लेते हैं। एक बार चलो। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, उज्जाई 3 से 5 बार, भ्रामरी अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, ये भ्रामरी उद्गीत 5-7 बार, फिर शीतरी शीतकारी भी 5-7 बार करना। एक बार करके हम बता रहे हैं। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। बाकी सब प्राणायाम बता दिए थे। अब हम सूर्य नमस्कार बताते हैं, कुछ आसन बताएंगे। कुछ आसन खड़े होके, 1-2 आसन आगे झुकने वाले, 1-2 पीछे झुकने वाले, 1-2 साइड में झुकने वाले, फिर बैठ करके आगे पीछे झुकने वाले, उल्टे लेट करके थोड़े पीछे झुकने वाले, सीधे लेट करके थोड़े ऐसे कुछ आसन कर ले। 5 से 10 आसन ये रोज करने। और मैंने कहा था सुशांत जी, योगाभ्यास में हम सर्वांगीण योगाभ्यास, इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस कराते। तो इंक्लूसिव सर्वांगीण योगाभ्यास है सूर्य नमस्कार। और अनीता शर्मा जी वो पर्दे के पीछे बैठी बैठी सारे कार्यक्रम की संरचना करती रहती हैं, क्योंकि बहुत स्पीड से लोग ना कमेंट्स करते हैं, बातें लिखते हैं फेसबुक के ऊपर। करोड़ों लोग 2-5 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन तक रोज हमारे साथ जुड़ते हैं इंडिया टीवी पर, योगी भाई बहन, और वो अपनी प्रतिक्रियाएं लिखते रहते हैं। तो मैं कह रहा था, जिनके रोग ठीक होते हैं वो हमें लिखते रहे, जिनका कोरोना ठीक हुआ वो भी लिखते रहे। खास कोरोना जिनका ठीक हुआ वो पूरा सब लोग लिखें। आज और कल हम उनके नाम बताएंगे इंडिया टीवी के माध्यम से। पहले हमने योगेश दत्ता जी से लेकर के अभिषेक जी से लेकर के काफी रोगियों को हमने सामने रखा था। ये 12 अभ्यास तो सबको करने हैं, आराम आराम से, जिससे जितना बन पाए उतना करना है। ऐसे ये, और इसमें भी श्वासों का नियम है। जब आगे झुके तब श्वास बाहर, पीछे झुके तो सांस अंदर। ऐसे एक तो ये सूर्य नमस्कार यथाशक्ति, जिससे जितना बन पाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए कुछ सवाल भी आ रहे हैं जो आप सूर्य नमस्कार करते करते अगर जवाब भी दे सकें। ओम प्रकाश तिवारी जी पूछ रहे हैं, जिनको जो हार्ट पेशेंट हैं और स्टंट लगा हुआ है, क्या वो भी कपालभाति कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ये भी भ्रांति फैलाई गई, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उनको कपालभाति नहीं करना। हमारी डॉक्टर सरले टैसी जो हमारे योग रिसर्च की हेड हैं, खुद एक कैथोलिक ईसाई और रोज योग करती हैं। उन्होंने योग के ऊपर ये पूरा रिसर्च किया। हमने पतंजलि योग पीठ से सैकड़ों रिसर्च पेपर योग के भी पब्लिश करवाए और आयुर्वेद के भी। ये ताड़ासन करे, तिर्यक ताड़ासन करे। अच्छा देखिए स्वामी जी, एक और बात आपको बताता हूँ, कई लोग लिख रहे हैं इसमें कि हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, और एक श्रवण कुमार लिख रहे हैं कि वो एक हॉस्पिटल में डायलिसिस टेक्नीशियन हैं। कितने पॉजिटिव केसेस का डायलिसिस किया है उन्होंने, पर उन्हें कोरोना अब तक नहीं हुआ क्योंकि वो लगातार योग करते हैं।
क्या बात है, क्या बात है। ऐसे डॉक्टर्स अभिनंदन के पात्र हैं। तो यही तो बात है। अब आलोचना करने वाले करते रहे। तो आप जो पूछ रहे थे हार्ट और बीपी वाले, सब भी भस्त्रिका, कपालभाति सब कर सकते हैं और आसन आराम से करें। ये एकाग्रता के लिए, स्थिरता के लिए, मन की शांति के लिए अच्छा है। वृक्षासन जो कर सके दोनों तरफ से, ऐसे अभ्यास होना चाहिए। 10-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक एक आसन किया जा सकता है। इंडिया टीवी पर क्योंकि समय की एक मर्यादा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, 10 सेकंड ही कर पाते हैं। आप लोग आधा से 1 मिनट एक आसन ऐसे किया करें। और वृक्षासन के बाद गरुड़ासन भी जो करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, चूंकि हम लगातार कोरोनिल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि उन्हें कोरोनिल पे पूरा भरोसा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या जिनको कोरोना के लक्षण नहीं है वो भी कोरोनिल ले सकते हैं। इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया कि देखिए, आज रविवार है, कल कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय की तरफ से जवाब आना है। आपने पूरी प्रामाणिकता के साथ कोरोना को हराने वाली आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल लॉन्च की, जिस पर कई राज्य सरकारों ने भी अभी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्यों हुआ? अब तक कब तक सरकार की मुहर के साथ लोगों को ये कोरोनिल मिल पाएगा? इसको लेकर कुछ बता पाएंगे आप? देखो, मैं आज से एक ही बात कह रहा हूं, राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, किसी भी सरकार, देखो मैं कानून को मानने वाला नागरिक हूं। स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक कोई ह्यूमन एरर मेरे इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो तो अलग बात है। स्वामी रामदेव ने किसी भी प्रकार से कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। कोई सूचनाओं के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें गलतफहमी ज्यादा थी। मैं अब कल पूरी बात कहूंगा, आज नहीं कहूंगा। किसी भी तरह से हमने लॉ को वायलेट नहीं किया है। जो भी एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के, मंडूकासन बहुत जरूरी है, आगे झुकने वाला शशकासन, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन, 2 भी अभ्यास आगे पीछे झुकने वाले कर ले, एक बैठ के गोमुखासन कर ले, वक्रासन कर ले, तो आरोग्य पूरा रहेगा। थोड़ी देर में मैं दोनों बातें एक साथ कर रहा हूं, योग भी बता रहा हूं, कुछ आसन बैठ के, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, रोज करते रहे। कितनी देर लगती है इसमें? जो भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए साइंटिफिक पैरामीटर्स अपनाने चाहिए उनको 100% हमने फॉलो किया। रिजल्ट उसका एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के ऊपर 3 से 7 दिन के अंदर रिकवरी का, 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% का रिकवरी का रेट है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? एक दिन में लोग मर जा रहे। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मेरे साथ ही रहने वाले बच्चे का, फूफा जी का उदाहरण दिया। लोग एक दिन में ही मौत के मुंह में समा जा रहे हैं और यहां लोग तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। एलोपैथी वाले 300 से 500 रुपए की एक गोली बेचे जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एक किट में तो पूरी फैमिली का इलाज होता है। 3 दिन में नेगेटिव हो गए तो हो सकता है 3 से 5 रोगियों की खुराक मिल जाती है। किसमें? एक कोरोनिल में। कोरोनिल स्वासारी अणुतेल। और ये जिनको नहीं है वो भी ले लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। देखिए, सबसे कमाल की बात यह है स्वामी जी कि हल्ला भी वो मचा रहे हैं जिनकी खुद की दवा वो कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना ठीक करेगी। तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे उनकी दवा से इलाज हो रहा था और दूसरी दवा से जो है इलाज नहीं होगा और लोगों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन ठीक है, देखिए सब कुछ एक सिस्टम के थ्रू होना चाहिए और कल जब आयुष मंत्रालय का जवाब आ जाएगा तो बहुत स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जब भी आए, कल आए, परसों आए, मुझे इसकी कोई जल्दबाजी नहीं। हमने कहा भाई जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको पूरा फॉलो करो। स्वामी रामदेव ने गलत किया तो फांसी पर लटका दो, जेल में डाल दो। मेरे ऊपर तो जो है नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गए, जैसे मैं दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हूं। अरे मैं राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी हूं, आतंकवादी कब से हो गया भाई? अच्छा, हमें भी पूरी उम्मीद है कि कोरोनिल जल्द लोगों को मिले। स्वामी जी, हमारे कई दर्शक आपसे एक बार फिर काढ़ा बनाने का सही तरीका जानना चाहते थे, तो आज आप कह रहे थे आप वो काढ़ा भी बताएंगे। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। अपने ही देश के लोग, बताओ, मुझ पर प्रश्न उठा रहे। अपने लोगों को तो गौरव होना चाहिए अपनी परंपराओं पर। ये गोमुखासन, अभी मैं बस 1 मिनट के अंदर सारे आसन पूरे कर देता हूं। ये फिर ऐसे देखो, ये भुजंगासन, थोड़ा थोड़ा सब करना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे,
और फिर सीधे लेट करके ये मरकटासन, कमर के लिए जबरदस्त। ये ऐसे रोज करना, ऐसे ऐसे और ऐसे। चलो भाई तैयार करते हैं, जलाओ भाई, चूल्हा जलाओ, काढ़ा पकाओ, सबको पिलाओ, सबको निरोग बनाओ। तो ये उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, जो कर सके तो पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, ये तो मीनाक्षी जी भी करने लग गई है। कंधरासन, सितबंधासन, सब कर ले, चक्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। ये तो लग रहा है रिदमिक योग चल रहा है, एक के बाद एक आसन बदलते जा रहे हैं। वो मत करना जो बीमार है, जिनको और अभी मुझे काढ़ा भी बनाना है ना, तो वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा ये पर्व। तो सुनो, ये देखो गिलोय है, इस गिलोय को काट के ऐसे रात को भिगो दे तो ज्यादा फायदा होगा। ऐसे काट के अथवा ऐसे ही डाल के ऐसे कूट दे, ऐसे। मुझे तो कूटने का अभ्यास हो रखा है ना, कोरोना की भी कुटाई कर रखी है हमने, और दुष्टों की भी कुटाई घुटाई कर रखी है। परित्रण है साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये देखो, ये गिलोय थी, फिर ये हल्दी, एक गांठ हल्दी की ले ले, एक गांठ हल्दी की। ये हल्दी भी हमने ताजा बोई हुई है, देखो ये हल्दी है। फिर ये अदरक है, अदरक भी हमने यहाँ पर बोई हुई है, इसके पीछे अदरक भी है। फिर ये अदरक की एक गांठ ले ली, हल्दी की एक गांठ, अदरक की एक गांठ, फिर इसके अंदर तुलसी, ये तुलसी ले लो, ये तुलसी, फिर इसके अंदर काली मिर्च, ये काली मिर्च। फिर ये मेरे साथ जो रहते हैं ना शूटिंग करने वाले बच्चे, इन्हीं को काढ़ा पिला देता हूं। तो गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, फिर ये दालचीनी, देखो ये दालचीनी है, ये दालचीनी अपने घरों में भी अक्सर लोग रखते हैं दालचीनी। फिर ये मुलेठी, तो ये मुलेठी भी बहुत अच्छी है कफ कोल्ड के लिए। और गिलोय के अंदर टिनोकार्टिसाइड सबसे पहले, और अश्वगंधा, ये अश्वगंधा के अंदर विथिनॉन सबसे पहले हमने यहाँ से खोज शुरू की थी। हमारे 500 साइंटिस्ट लगे हुए रात दिन, आगे भी लगे रहेंगे। और एक कोरोना नहीं, अभी तो 10 बीमारियों को बड़ा टारगेट हमने रखा हुआ है। इसके लिए हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं। इसमें से अदरक में से जो है एक बूंद आंख तक आ गई, उससे नेत्र ज्योति भी अच्छी हो जाएगी। मैंने जो है एक दिन बताया था कि सफेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस, और इसमें बराबर का जो है शहद डाल करके और आंख की भी दवाई बनाते हैं। तो ये काढ़ा ऐसे कूटते हैं इसको, और ऐसे कूट करके, और ये मैंने सब अपने हाथों से काम किया हुआ है। इसलिए देखो, ये जो मेरे मसल है ना, ये योग आयुर्वेद वाले मसल हैं, ये जिम वाले मसल नहीं है। और ये ऐसे है, ये काढ़ा ऐसे कूट करके अच्छे से, और इसमें डाल देते हैं पानी में, 400 ग्राम पानी में डालते हैं। जब ये 100 ग्राम बच जाता है, तब इसको 400 ग्राम का 100 ग्राम, और इसको रात को भिगो दें तो और ज्यादा अच्छा है। ये आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूं, तो इसके ज्यादा गुण मिलेंगे। तो ऐसे ये एक परिवार के लिए, जो अभी मैंने बताया ना, एक परिवार के लिए पर्याप्त है। 1 किलो पानी में पकाएं, 250 ग्राम बच जाए तो 50 ग्राम मिलकर के 4-5 लोग पी लें। इससे कोरोना भी ठीक होगा, सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी। मैंने कहा ना, इसमें 100 से ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनको फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। 100 से ज्यादा, कई सौ फाइटोकेमिकल्स, कई सौ फाइटोमेटाबोलाइट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं। तो मल्टीपल ड्रग्स, मल्टीपल टारगेट। ऐसे एलोपैथी में दवा बन ही नहीं सकती। एक बात मैं और कहता हूं, जो मल्टीपल टारगेट एक साथ लेकर के काम करे, लंग के ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी, नर्वस सिस्टम पर भी, बीपी पर भी,
और जो है डायबिटीज पर भी, पाचन तंत्र पर भी, नाड़ी तंत्र पर भी, पूरे प्रतिरक्षा तंत्र पर भी एक साथ काम करने वाला आयुर्वेद से हो सकता है। जो लोग एकदम निस्तेज हो चुके हैं उनको लगता है कि आयुर्वेद में कैसे हो जाएगा। अरे आयुर्वेद एक साइंस है, ये कोई ढोंगाडम और पाखंड अंधविश्वास नहीं है। जो एलोपैथी में नहीं होगा वो योग से होगा। मल्टीपल ड्रग्स हैं इसके अंदर, मल्टीपल टारगेट। और स्वामी जी तो आप देखिए, बात कह रहे थे, मैं वहीं से समापन कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि काढ़ा तो हो गया, अब आपका संदेश भी। कोरोना का कोई कॉम्प्लिकेशन, लंग के ऊपर, हार्ट के ऊपर, बीपी का संदेश भी तो देखो, एक बात, आज का एक ही संदेश है, योग क्या है और आयुर्वेद क्या है और मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या है। मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का आलोचक नहीं हूं। जहां जरूरत हो लाइफ सेविंग ड्रग लो, जहां जरूरत हो वहां सर्जरी कराओ। जीवन को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करो। जीवन बहुत कीमती है। छोटे छोटे बच्चों का, जवानों का, हमारे मेडिकल पैरामेडिकल के लोगों का, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ का, सफाई कर्मचारियों का जीवन खत्म हुआ जा रहा है। आम लोगों का, खास लोगों का। अरे नेचर फ्रेंडली ट्रीटमेंट है ये, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कोई एंटीबॉडी अंदर जाते हैं, केमिकल्स, हार्मोन्स अंदर, शरीर प्रतिक्रिया करता है। ये शरीर के साथ इनका साथ में है। ये जीवंत चिकित्सा है, ये मरी हुई चिकित्सा नहीं है। तो बहुत बड़ा दर्शन है, इसके ऊपर फिर कभी पूरी बात करेंगे। आज इतनी बात कह करके मैं पूरा करता हूं। जो योग करेंगे, अलग अलग प्रकार का योग, मल्टीपल योग, मल्टीपल टारगेट्स उससे अचीव करेंगे। बॉडी, माइंड, सोल, सारी बीमारियां एक साथ ठीक करते हैं हम। सारे सिस्टम को, सारे सिम्टम्स को एक साथ डील करते हैं। और आयुर्वेद में भी मल्टीपल हर्ब्स, मल्टीपल टारगेट्स एक साथ अचीव करते हैं। इसलिए जो योग करेंगे, कोरोना और कोरोना के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। सारा समय निकल गया है और आपको सुनने का मन खत्म नहीं होता, क्या करूं? लेकिन मजबूरन दर्शकों को यह बताना पड़ेगा कि आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आज के लिए स्वामी जी आपको नमन। बहुत बहुत प्रणाम। योग आयुर्वेद अपनाएं, कोरोना और कोरोना के साइड इफेक्ट से खुद को और सारी दुनिया को बचाएं। चेन्नई में इतने बैंड। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ।